आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्पिरिचुअल में। आज हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। यह व्रत क्यों, कब और कैसे किया जाता है। यह व्रत सावन महीने के सारे मंगलवार यानी 4 हों या 5 हों, हर एक मंगलवार को करना है। और यह व्रत कुमारिकाओं को यानी कंवारी लड़कियों को ही करना है, वो भी सगाई यानी कि मंगनी हो जाने के बाद। यह व्रत करते समय हर मंगलवार को सुबह जल्दी उठना है और स्नान कर कर पवित्र होकर पार्वती माँ की पूजा करनी है। और उस दिन या तो पूरा दिन उपवास रखे या फिर एक ही टाइम भोजन करें। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख संपत्ति के लिए किया जाता है। अब हम सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक गांव था और उस गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। वे दोनों बहुत ही दयालु और धार्मिक थे। ब्राह्मण का नाम था रामपाल और ब्राह्मणी का नाम था राजलक्ष्मी। वे वैसे तो हर एक प्रकार से बहुत ही सुखी थे, परंतु उन्हें कोई संतान न थी। यह बात उन दोनों को बहुत ही खलती थी, अतः ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही उदास रहते थे। एक दिन ब्राह्मण के घर साधु महात्मा पधारे। दोनों पति पत्नी ने साधु महात्मा की बहुत ही आत्ता स्वागता की। साधु ब्राह्मण ब्राह्मणी के चेहरे की उदासीनता को पहचान गए और बोले, हे ब्राह्मण, आप दोनों क्यों उदास लग रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, मगर संतान की कमी हमें बहुत ही खलती है। संतान के बिना हमें सब सुख फीका लग रहा है। यही चिंता हमें सताया करती है और इसीलिए हम बहुत ही उदास रहते हैं। अतः महात्मा, इस चिंता का कोई उपाय हो तो हमें बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप दोनों मंगला गौरी का तप करें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दूसरे ही दिन साधु महात्मा के बताए हुए शंकर पार्वती के मंदिर में जाकर मंगला गौरी का यानी पार्वती माँ का तप शुरू कर दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी के तप से माँ प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए और बोली, हे वत्स, मैं आप लोगों के तप से प्रसन्न हूँ, मांगिए आपको क्या वरदान दूं। रामपाल बोला, हे माँ, अगर आप हमारे तप से प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहती हैं तो हमारी कमी को दूर कीजिए और हमें संतान सुख का वरदान दीजिए। तो माँ बोली, वत्स, आप लोगों के भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, आप लोग कुछ और मांगिए, मैं आप लोगों को दूंगी। माँ की यह बात सुनकर रामपाल बोला, हे माँ, आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से हमारे पास हर सुख है, केवल संतान सुख ही नहीं है। अगर आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो आप हमें सिर्फ संतान सुख का ही वरदान दीजिए। रामपाल की बात और राजलक्ष्मी के आंसू भरे चेहरे को देखकर माँ को दया आ गई और माँ ने कहा, ठीक है, मंदिर में चबूतरा है और उसके पास आम का पेड़ लगा है, उस पर से एक आम तोड़ लो। यदि तुम आम तक ना पहुंच सको तो गणपति जी की मूर्ति है वहां पर, उसकी नाभि पर पैर रखकर तुम आम तोड़ लेना। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई और रामपाल और राजलक्ष्मी ने माँ का आभार माना और वो तुरंत ही चबूतरे के पास गए और उन्होंने देखा कि चबूतरे के पास ही आम का बड़ा सा पेड़ लगा है और उस पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के पास ही गणपति जी की बड़ी सी मूर्ति भी है। रामपाल आम के पेड़ के पास गया और तुरंत ही उसने गणपति जी की नाभि पर पैर रखकर आम तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, उसके दिल में लालच आ गई और उसने और 2 आम तोड़ लिए कि उसे और 2 संतान होगी। यह देखकर गणपति जी को क्रोध आ गया और क्रोध में गणपति जी ने रामपाल को श्राप देते हुए कहा कि माँ ने तुझे सिर्फ एक आम तोड़ने को कहा था, लेकिन तूने लालच कर कर और 2 आम तोड़ लिए, इसलिए माता जी की कृपा से और आशीर्वाद से तुझे संतान की प्राप्ति तो होगी, किंतु वह संतान सिर्फ 16 साल ही जिएगी और 16वें साल में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए और रामपाल के हाथ में जो ज्यादा तोड़े हुए आम थे वो भी अदृश्य हो गए और एक आम ही बचा। और गणपति जी की ये सब बात सुनकर रामपाल तो बेसुध सा हो गया।
रामपाल को जब चेत आया तो तुरंत ही वो गणपति जी की मूर्ति के पास जाकर गणपति जी के पैर को पकड़कर क्षमा याचना करने लगा और रोते हुए बोला, हे गणपति जी, आप अपना श्राप वापस लीजिए और मेरी भूल को क्षमा करें। गणपति जी को भी रामपाल पर दया आ गई और बोले, हे पुत्र, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम माताजी की तपस्या चालू रखो। वक्त आने पर माताजी ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। गणपति जी की बात सुनकर रामपाल ने गणपति जी को प्रणाम किया और फिर वो जो बचा हुआ एक आम था वो लेकर घर आया और अपनी पत्नी राजलक्ष्मी को खिला दिया। और राजलक्ष्मी से उसने कहा कि मुझे गणपति जी ने कहा है कि ये माताजी का तप हमें चालू ही रखना है। राजलक्ष्मी रामपाल की ओर देखते हुए बोली, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी ये तप करने में बहुत ही आनंद आता था, लेकिन गणपति जी ने हमें ये तप वापस करने को क्यों कहा? कुछ हुआ है क्या? पत्नी का प्रश्न सुनकर रामपाल का चेहरा रोने जैसा हो गया, लेकिन पत्नी से अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए बोला कि नहीं नहीं, ये तो गणपति जी ने कहा हमारे भाग्य में संतान ही नहीं है और जो भी संतान होगी वो माता जी के आशीर्वाद से ही होगी, और इसलिए हमारे संतान के ऊपर माता जी का अखंड आशीर्वाद बना रहे, इसलिए ये माता जी का तप हमें चालू ही रखना है। रामपाल की बात सुनकर राजलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने वापस तप शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे ही तप करते करते कुछ वक्त हंसी खुशी बीत गया और राजलक्ष्मी गर्भवती हुई। ऐसे ही समय बीता और राजलक्ष्मी ने सुंदर से बालक को जन्म दिया। बच्चे को देखकर ब्राह्मण, ब्राह्मणी और सारे परिवार वाले बहुत ही खुश हुए, लेकिन रामपाल के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह यही सोच रहा था कि गणेश जी का श्राप सच ना हो जाए, माताजी रास्ता तो दिखाएंगी ना, या फिर रामपाल की गलती की सजा उसके बेटे को भुगतनी पड़ेगी। रामपाल यही सब सोच रहा था कि तभी राजलक्ष्मी का भाई यानी कि रामपाल का साला रामपाल के पास आया और बोला, जीजाजी, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप गहरी सोच में हैं और आपके चेहरे पर कुछ डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। आप मुझे बताइए, आपको क्या डर है, क्या चिंता है? उमेश यानी राजलक्ष्मी का भाई, उसका प्रश्न सुनकर रामपाल की आंखों में आंसू आ गए और एकदम वो रोने लगा। यह देखकर उमेश बोला, क्या बात है जीजाजी, क्यों आप ऐसे खुशी भरे दिन में ऐसे रो रहे हो और इतने चिंतित हो और डरे हुए हो? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। उमेश की बात सुनकर रामपाल रोते हुए बोला, नहीं उमेश, मैं कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैंने गलती ही ऐसी की है कि मुझे डर है कहीं ये गलती की सजा मेरे बेटे को ना भुगतनी पड़े। रामपाल की बात सुनकर उमेश भी चिंतित हो गया और उसने पूछा, क्या बात है जीजाजी, आपसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा हमारे बच्चे को भुगतनी पड़ेगी? तब रामपाल ने उमेश को माताजी के व्रत, वरदान और गणेश जी के श्राप की पूरी बात सुनाई और बोला कि बस अब प्रार्थना करो कि माताजी हमें कोई रास्ता दिखाए जिससे मेरी गलती की सजा हमारे बच्चे को ना भुगतनी पड़े और माताजी हमारे बेटे की जिंदगी सुखमय बना दे। रामपाल की बात सुनकर उमेश ने कहा, चिंता मत करो जीजाजी, आप लोगों के साथ अब मैं भी माताजी का व्रत करूंगा और हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए माताजी से प्रार्थना करूंगा। रामपाल ने उमेश से कहा, इस बात की खबर राजलक्ष्मी को भूल से भी ना हो, इसका ध्यान रखना। रामपाल और राजलक्ष्मी ने अपने बेटे का नाम रमेश रखा। रमेश दिन ब दिन बड़ा होने लगा। वह 10 वर्ष का हुआ और उसे जनेऊ पहनाई गई। जनेऊ पहनाने के बाद रमेश को उमेश के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजने का तय हुआ। उमेश और रमेश काशी के लिए निकले, उसके पीछे ही रामपाल भी निकले और रास्ते में ही उमेश और रमेश को रोका और कोने में ले जाकर उमेश से कहा कि रमेश का ख्याल रखना,
16 का होने में सिर्फ 6 साल ही बाकी है। 6 साल बीतते ही रमेश 16 का हो जाएगा, ध्यान रखना। रामपाल की बात सुनकर उमेश ने कहा, जीजाजी आप चिंता ना करें। आपने जब से मुझे ये बात बताई है तब से मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि क्या करें। बस माता जी को प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप जल्दी ही कुछ रास्ता दिखाएं। रामपाल से बात करने के बाद उमेश और रमेश दोनों काशी जाने के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। वहाँ उन्होंने देखा कि गांव में एक कुआं था और कुएं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, तो वो दोनों कुएं के पास गए। उमेश ने वहां खड़ी एक लड़की से कहा, हम लोग काशी जा रहे हैं, हमारे साथ जो पानी था वो खत्म हो गया है और हमें प्यास लगी है, क्या तुम हमें पानी पिलाओगी? लड़की ने तुरंत ही अपना पानी भरा हुआ बर्तन उठाया और उन दोनों को पानी पिलाने लगी। साथ में खड़ी लड़कियां तुरंत ही उमेश और रमेश से कहने लगी कि इसके हाथ से पानी ना पिए, ये तो बेवा है। यह बात सुनकर उमेश और रमेश आश्चर्य से उन लोगों की ओर देखने लगे और फिर उस लड़की की ओर देखा और कहने लगे, हमें तो ये कहीं से भी बेवा नहीं लग रही है। उमेश की बात सुनकर वह लड़की बोली कि इन लोगों को जो भी बोलना है बोलने दीजिए, मुझे पता है कि मैं बेवा नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी। यह सुनकर उमेश ने उस लड़की से पूछा कि बात क्या है, ये लोग तुझे ऐसे क्यों सता रहे हैं? तब उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रमा है और जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता पिता को एक पंडित ने कहा था कि मैं विधवा हो जाऊंगी। मेरा पति शादी के बाद तुरंत ही मर जाएगा, इसलिए गांव वाले मुझे बेवा बेवा करके चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं कभी भी बेवा नहीं बनूंगी क्योंकि मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है और मंगला गौरी का व्रत जो भी करते हैं उसके घर में किसी को भी किसी तरह के सुख की कमी नहीं होती और वहाँ हर लड़की अखंड सौभाग्यवती ही रहती है। रमा ने उमेश से कहा कि उसकी माँ कहती है कि ये व्रत जो भी करता है उसके घर की हर औरत को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिल जाता है और उस घर की कोई लड़की बेवा नहीं होती है। रमा की बात सुनकर उमेश सोचने लगा कि क्या माताजी ही ये रास्ता दिखा रही है गणपति जी के श्राप से मुक्ति दिलाने का। यह सोचकर उमेश रमा के पास गया और बोला, क्या तुम मुझे तुम्हारे घर ले जाओगी? मुझे तुम्हारे माता पिता से कुछ बात करनी है। उमेश की बात सुनकर रमा ने कहा, चलिए मैं आपको मेरे घर ले जा। उमेश और रमेश के साथ टांगे में बैठ गई। रमा के घर जाते ही उमेश ने टांगे वाले से कहा, जल्दी तुम दीदी और जीजाजी को इधर लेकर आओ। रमा के पिताजी ने ये दोनों अनजान होने के बावजूद भी बहुत ही प्यार से उनकी आगता स्वागता की और उन्हें प्यार से घर में बुलाकर बैठाया और फिर पूछा कि क्या काम है और आप लोग कौन हो। तब उमेश ने कहा कि मेरा नाम उमेश है और ये मेरा भांजा रमेश है, हम लोग काशी जा रहे हैं रमेश को वहाँ विद्यापीठ में दाखिला दिलाने के लिए। मुझे मेरे भांजे रमेश के लिए आपकी पुत्री रमा भा गई है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम रमेश और रमा का विवाह कर दें। रमा के पिताजी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ना ही आप हमारे बारे में कुछ जानते हैं और ना ही मैं आप लोगों के परिवार के बारे में कुछ जानता हूँ, तो ऐसे कैसे हम विवाह कर दें। तब उमेश ने कहा, मेरे दीदी और जीजाजी को मैंने बुलवा भेजा है, वो लोग अभी आते ही होंगे और मैंने आपकी बेटी की बात सुनी। आप लोगों की जो माताजी के प्रति भक्ति है, आस्था है, वो मुझे बहुत ही पसंद आई और हम लोग भी माताजी की भक्ति आराधना करते हैं और इसीलिए मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई। राजलक्ष्मी और रामपाल के आने के बाद रमा के माता पिता से बात की। दोनों ने एक दूसरे के खानदान की जानकारी ली और फिर कुछ ही दिनों में रमेश और रमा की शादी करा दी। राजलक्ष्मी ने उमेश से मंगला गौरी के चमत्कारी व्रत के बारे में सुना था, इसलिए वह रमा की माँ के पास गई और उसने रमा की माँ से मंगला गौरी के व्रत के बारे में पूछा और उसने कहा कि वह
उन्हें इस व्रत के बारे में कुछ बताए और उसकी पूजा विधि की जानकारी भी दे। रमा की माँ ने राजलक्ष्मी से कहा, यह व्रत सावन महीने में किया जाता है और सावन महीने के हर एक मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पाट बिछानी है यानी चौकी बिठानी है और उस पर मंगला गौरी यानी कि पार्वती माँ की छवि की स्थापना करनी है और गेहूं के आटे का दिया बनाकर उसमें सूत के तार यानी धागे की लौ बनानी है और उसमें घी डालकर दिया जलाना है। फिर बिलीपत्र, पुष्प, जीरे के आदि दाने, दुर्वा के पत्ते, धतूरे के पत्ते, अघेड़े के पत्ते इत्यादि सब 16-16 लेकर माता जी की पूजा करनी है। व्रत के मंगलवार के दिन सिर्फ एक ही समय खाना खाना है। व्रती को मंगलवार की पूरी रात जागना है, जागरण करना है और माता जी की आराधना करनी है और बुधवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके माता जी की पूजा में उसने जो भी कुछ किया है, फूल चढ़ाया है, बिली पत्र चढ़ाए हैं या फिर गेहूं का दिया बनाकर जलाया है, ये सब लेकर उसे नदी या तालाब में जाकर उसका विसर्जन करना है। यही सब उसे सावन महीने के हर एक मंगलवार के दिन करना है और बुधवार के दिन यही सब कुछ करके विसर्जन भी करना है और इसी तरह ये व्रत उसे पूरे 5 साल तक करना है। व्रत के 5 साल पूरे होने के बाद उसका उत्सव मनाया जाता है। दूसरे दिन रमेश और उमेश काशी के लिए निकल रहे थे। तब राजलक्ष्मी ने रमा की माँ को कहा कि आप चिंता ना करें, अभी तो रमेश काशी पढ़ने के लिए जा रहा है। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वो काशी से लौटेगा, तभी वो रमा को घर लेकर आएगा। तब तक रमा आपके पास ही रहेगी। रमेश ने अपने माता पिता से और सास ससुर से पैर छूकर काशी जाने के लिए अनुमति और आशीर्वाद लिए और फिर पत्नी के पास जाकर कहा, तू चिंता मत करना, मैं काशी से लौटते समय तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। फिर रमेश और उमेश दोनों काशी के लिए निकल गए और राजलक्ष्मी और रामपाल अपने गांव के लिए निकल गए। कुछ वर्ष बीते और रमेश की पढ़ाई खत्म हुई और रमेश काशी से लौटते समय अपने ससुराल गया अपनी पत्नी को लेने के लिए। दामाद को देखकर सास ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत प्यार से अपने दामाद की आगता स्वागता और सेवा की। रमेश ने अपने सास ससुर से कहा कि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है और वह वापस अपने घर जा रहा है, इसलिए वो रमा को लेने आया है अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। तो उसके सास ससुर ने कहा, वो आपकी पत्नी है, आपकी मर्जी, मगर हमें 1-2 दिन आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। सास ससुर की बात मानकर रमेश उस दिन वहीं रुक गया और रात को अपने कमरे में जाकर सो गया। आधी रात को मंगला गौरी माँ रमा के सपने में आई और कहा, बेटी जल्दी से उठ, नाग तेरे पति को डसने वाला है, जल्दी से जा और दूध लेकर आ, नाग दूध पीकर चला जाएगा। स्वप्न में माँ की बात सुनकर रमा तुरंत ही उठी और रसोई घर में जाकर दूध लेकर आई और कटोरी को अपने पति के पैर के पास रख दिया। रमा एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और माँ का नाम जपने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा तो बड़ा सा नाग आया और रमेश के पैर के पास पड़े दूध को पीकर चला गया और रमेश की जान बच गई। सुबह होते ही रमा ने रमेश को और अपने माता पिता को पूरी बात कही। यह बात सुनकर माता ने कहा, ये सब मंगला गौरी के व्रत का प्रभाव है, अब से तू भी यह व्रत शुरू कर देना। माँ की बात सुनकर रमा ने भी मन ही मन संकल्प ले लिया कि इस वर्ष के सावन महीने से वो भी मंगला गौरी का व्रत शुरू कर देगी। रमेश के साथ अपने घर जाने से पहले रमा रमेश को लेकर मंगला गौरी के मंदिर में गई और माँ का आभार व्यक्त किया रमेश की जान बचाने के लिए। रमा ने रमेश के साथ मिलकर माँ का आशीर्वाद लिया और माँ से कहा कि मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। दूसरे दिन रमा रमेश के साथ अपने ससुराल गई और ससुराल में जाकर उसने सास ससुर से नाग वाली बात कही। यह बात सुनकर
सास ससुर ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहू को बहुत आशीर्वाद दिए और मंगला गौरी माँ का आभार व्यक्त किया। सावन महीना आया तो राजलक्ष्मी के साथ साथ रमा ने भी मंगला गौरी का व्रत शुरू कर दिया। मंगला गौरी के व्रत की वजह से रमेश की मौत तो टल गई, लेकिन उसका आयुष्य भी बढ़ गया। हे मंगला गौरी माँ, जैसे आप रमा पर प्रसन्न हुए, उसी तरह इस व्रत करने वाले को और व्रत की कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिख देना।